हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं बायोलॉजी का, जो कि कोशिका के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ए कोशिका, बी अंग, सी ऊतक या डी केंद्रक। देखिए, इसमें जो भी ऑप्शन है वह इस प्रकार से सेट किया गया है कि जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे शरीर का जो मूलभूत इकाई है वह अंग भी है, ठीक है, केंद्रक भी है, ऊतक भी है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि मूलभूत इकाई यानी सबसे छोटी चीज़ क्या है? तो कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, कोशिका। देखिए अगला प्रश्न है हमारा। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, देखिए कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? देखिए ए में बोला है कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। बी में बोला गया है कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ठीक है। सी में बोला गया है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और डी नंबर में बोला गया है कि सभी देह ऊतकों में एक प्रकार की कोशिका विद्यमान होते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका यही डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका डी नंबर सही आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? ठीक है, किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यानी कि निम्न में से ऐसा कौन कोशिकांग है जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ए में क्लोरोप्लास्ट, बी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में राइबोसोम। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट। ए नंबर सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कोशिका की जीवित अंश जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किसका बना होता है? यानी जो प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव होता है यह किसका बना होता है? ए में है कोशिका द्रव का, बी में केवल केंद्रक द्रव का, सी में कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों का, और डी में है कोशिका द्रव, केंद्रक और अन्य कोशिकांग। तो देखिए यहाँ दोनों का बना होता है, ठीक है, दोनों का बना होता है, ठीक है। तो दोनों का बना होता है तो इसलिए हम सी नंबर मारेंगे, ठीक है, सी नंबर। देखिए डी नंबर इसलिए नहीं मार सकते हैं क्योंकि इसमें अन्य कोशिका भी आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अगला प्रश्न है 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज या डी जल। तो देखिए 80% से अधिक कोशिकांग पाए जाते हैं। देखिए यह जल ही पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब 80% से अधिक कोशिकाएं में जल ही पाया जाता है क्योंकि जल ही जीवन है, ठीक है, जल ही जीवन है। इसका डी नंबर सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? ए मूलरोम कोशिका में, बी नंबर लाल कोशिका में, ठीक है, सी नंबर प्लेट में यानी डी नंबर मोनोसाइट में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा वो होगा लाल रक्त कोशिका, ठीक है। लाल रक्त कोशिका यानी होता है आरबीसी, ठीक है, आरबीसी। देखिए
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ठीक है, यानी आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ए नंबर में लाइसोसोम, बी नंबर राइबोसोम, डी नंबर फैगोसोम, ठीक है, और सी नंबर डिस्टोसोम्स। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। तो देखिए, इसे इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये खुद फट जाता है और जिसमें ये खुद नष्ट हो जाता है, इसलिए लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? ए नंबर में है कोशिका झिल्ली, बी नंबर प्लाज्म झिल्ली, सी नंबर कोशिका भित्ति और डी नंबर है केंद्रक। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा वो होगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ए नंबर गोल्गी कय, बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर राइबोसोम और डी नंबर लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए हमारे द्वारा बताया गया सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी प्रश्न को अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही सार्थक सिद्ध होने वाला है। देखिए अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीवन विज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है? ए नंबर साइटोलॉजी, बी नंबर ऊतक, सी नंबर मनोवैज्ञानिक और डी नंबर फिजियोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी इसका सही आंसर होगा।